हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सिन जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जिब्रेलिन है ये क्या है, दूसरा एक मेजर इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट हार्मोन्स का, जो क्या है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो जिब्रेलिन के बारे में सबसे पहले क्या है, जापान में कुछ जो किसान थे, फार्मर्स थे, उन्होंने क्या देखा, जो राइस के फील्ड थे उसमें कुछ जो राइस प्लांट थे उन्होंने क्या है एबनॉर्मल ग्रोथ को शो किया। वो अन्य सीडलिंग से क्या है उनकी साइज थोड़ी ज़्यादा थी, उनका स्टेम वीक था और उनमें फ्लावरिंग और सीड का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा था, टूट के गिर जाते थे। तो उस डिजीज़ को क्या है वेकेने डिजीज या उन सीडलिंग्स को फुलिस सीडलिंग्स जो नाम दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा ने क्या बताया कि जो ये वेकेने डिजीज थी उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट था या कॉजेटिव एजेंट था वो क्या था, एक फंगस था और जिसका नाम क्या था जिब्रेला फ्यूजिकोरई। इन्होंने इसके एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको जो हेल्दी सीडलिंग्स थे उनके ऊपर उसका क्या किया, स्प्रे किया, तो देखा उन्होंने भी इसी तरीके की क्या है ग्रोथ को या इस डिजीज को शो किया। अनदर साइंटिस्ट थे याबूटा एंड सुमिकी। इन्होंने क्या है जो जिब्रेला फ्यूजिकोरई फंगस था उससे क्या है इस हार्मोन को आइसोलेट किया। नेचर में अप्रोक्स 60 टाइप के नेचुरल ऑक्सिन्स क्या है हायर प्लांट्स में मिलते हैं। अगर आप फंगस वगैरह बैक्टीरिया इनमें भी क्या है जिब्रेलिन्स मिलते हैं, अगर इनको इंक्लूड करें तो अप्रोक्स 100 टाइप से क्या है जिब्रेलिन्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है या कंपोजिशन होता है ये क्या जिब्रेलिक एसिड होते हैं। इनके अंदर एक बेसिक गिब्बन रिंग होती है जिसमें कार्बन नंबर मोस्ट ऑफ में 19 होता है, कुछ में 20 भी होता है। तो इनको जो नेम दिया गया है वो शॉर्ट में जिब्रेलिक, तो GA1 GA2 ऐसे सोहोन इनके नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। तो इनमें मोस्ट इफेक्टिव जो है वो GA3 है, जिब्रेलिक एसिड जो थर्ड नाम दिया गया है वो क्या है सबसे इफेक्टिव जिब्रेलिन है। अब बात आती है कि जिब्रेलिन्स का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, जो प्लांट के टिप्स होते हैं, चाहे सूट टिप हो रूट टिप हो, रूट में इसका क्या है फॉर्मेशन और इसका जो अफेक्ट है वो कम होता है। तो मेजर इसका जो फॉर्मेशन होता है सूट टिप पे, लीव्स की टिप्स पे, ब्रांचेज वगैरह इन पर होता है। इसके बायोएसे के लिए हम क्या है ड्वार्फ पी एक्सपेरिमेंट या अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ड्वार्फ पी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो आपने देखा होगा जो जेनेटिकली ड्वार्फ क्या है पी की वैरायटी होती है, अगर उस पर हम किसका स्प्रे करें जिब्रेलिन का करें तो वो क्या है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो वो ये बताता है कि जो जिब्रेलिन है उसने उसकी जो जेनेटिकल ड्वार्फिंग थी उसको क्या कर दिया, रिवर्सल किया था। अब बात करते हैं हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में, ये प्लांट में ये क्या क्या इफेक्ट शो करता है। सबसे पहले इंटरनोड एलोंगेशन। अगर जो जिब्रेलिन है अगर उसकी अमाउंट प्रॉपर है या ज़्यादा है तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी या प्लांट के जो इंटरनोड्स हैं उनका साइज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है अगर इसका स्प्रे किया जाए तो जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स में हैं उनकी भी साइज क्या है इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवर्सल ऑफ जेनेटिक ड्वार्फिज्म में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई प्लांट है जो जेनेटिकली कैसा है ड्वार्फ है और उस पर स्प्रे करके उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया जिब्रेलिन्स के थ्रू, लेकिन उनके जो सीड्स होंगे और उनको आप शो करोगे, जरूरी नहीं है कि वो वापस से क्या है लॉन्ग हो। जेनेटिकली ड्वार्फ के जो सीड होंगे ना, यानी जेनेटिक लेवल पर ये वर्क नहीं करता, यानी जीन्स में चेंज नहीं करेगा, केवल अगर ड्वार्फ प्लांट है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर देगा। दूसरी चीज़ आती है सीड जर्मिनेशन में। सीड जर्मिनेशन के टाइम पर जो सीड्स में एंडोस्पर्म होता है, जहाँ पर क्या है रिजर्व फूड होता है, वहाँ पर जिब्रेलिन्स का फॉर्मेशन होता है और वो जिब्रेलिन्स के फॉर्मेशन क्या है एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज हुआ, प्रोटीएज हुआ, लाइपेजेज हुए, इस तरीके के एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या है ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और जो प्लांट का जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर ये हार्मोन इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके थ्रू क्या है सीड जर्मिनेशन होता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कुकुम्बर हुआ, कैनाबिनिस हुआ, उनमें जो हमारा जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिक एसिड है वो क्या करता है
मेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज करता है। तो मेल फ्लावर के नंबर को इंक्रीज करने की वजह से इसको हम क्या है, मैस्कुलाइन हार्मोन भी कहते हैं। अब बात आई, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी क्या है, इंटरनोड बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, रिड्यूस्ड उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, जबकि लीफ का जो साइज है वो नॉर्मल होता है। जैसे आपने कैबेज में देखा होगा, उसके इंटरनोड बहुत छोटे छोटे होते हैं और पत्तियाँ एक ही जगह लगी हुई होती हैं। तो जनरली क्या है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस समय क्या है, इस तरीके की कंडीशन होती है, लेकिन फ्लावरिंग से जस्ट पहले उसकी साइज में इंक्रीजमेंट होता है। ऐसी कंडीशन को हम बोल्टिंग कहते हैं। तो ये जिब्रेलिन है, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं रोजेट कंडीशन पे, तो वो क्या है, बोल्टिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो आपकी कैबेज थी जिसकी लीव्स बहुत पास पास लगी हुई थी, इंटरनोड उसके क्या थे, बहुत छोटे थे, कंडेंस थे, उसी में उसके इंटरनोड इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज हो जाएंगे, जिब्रेलिन का स्प्रे करने के बाद। तो इंटरनोड से इनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और लीव्स क्या है, दूरी पर लगेगी। तो ये जो कंडीशन है रोजेट को बोल्टिंग में कन्वर्ट करने वाली, वो क्या है, हमारा जिब्रेलिन करता है। फिर आता है कुछ जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे हम एप्पल की बात करें तो उसके फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने के लिए क्या है, पोमेलिन का यूज किया जाता है। पोमेलिन क्या है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के मिक्सचर से बनाया गया क्या है, एक हार्मोन है, केमिकल है, जिसका स्प्रे करते हैं हम किस पर, एप्पल के फ्रूट्स पर, तो उनके साइज का क्या है, साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है। फिर बात आई, अब मैंने ऑक्सिन में भी बताया था आपको कि ऑक्सिन एक क्या है, पार्थेनोकार्पिक एजेंट है। इट मीन्स जो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो इसी तरीके से क्या है, जिब्रेलिन भी क्या है, पार्थेनोकार्पिक एजेंट है, लेकिन क्या है, ये जो ऑक्सिन जो इतना स्ट्रॉन्ग पार्थेनोकार्पिक है उससे कई गुना, मतलब कई टाइम्स ज़्यादा जो जिब्रेलिन है वो पार्थेनोकार्पिक एजेंट है। यानी जिब्रेलिन इज मोर एफिशिएंट पार्थेनोकार्पिक एजेंट देन द ऑक्सिन। फिर आती है बर्नेलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा कि चिलिंग ट्रीटमेंट होता है किसी भी सीड को या किसी भी प्लांट पार्ट को, प्रोपेग्यूल को क्या है, हम कम टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखते हैं, जिससे उसकी क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। तो जिब्रेलिन का यूज करके भी आप क्या है, बर्नेलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। यानी बाइनियल प्लांट को एनुअल प्लांट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आई सीड डॉर्मेंसी। आपको पता है कि जब फेवरेबल कंडीशन हो और फिर भी क्या है, अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या है, सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी के रिमूवल के लिए भी क्या है, हम जिब्रेलिन का यूज करते हैं। आगे हम डिस्कस करें जिब्रेलिन के फंक्शंस के बारे में। तो आपने देखा होगा जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिनको क्या है, एक लॉन्ग फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। अगर लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन में हम रखें तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन में रखकर अब उस पर हम जिब्रेलिन का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है। तो यानी लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए भी जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपने पढ़ा हुआ कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कैम्बियम क्या है, फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करता है। तो कैम्बियम से सेकेंडरी फ्लोएम की डिफ्रेंशिएशन के लिए जिब्रेलिन जो आपका हार्मोन है ये एसेंशियल होता है। इसी तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में शायद डिस्कस नहीं किया, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन कैम्बियम से क्या है, सेकेंडरी जाइलम की डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करता है। काफ़ी कंपटीशनों में पूछा गया है, जो मैंने आपके यहाँ सामने जो डिस्कस की है, मैक्सिमम कंपटीशंस में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए और उनको ऑलमोस्ट ये कवर अप करते हैं। थैंक यू।